ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोर्स के डे 8 सेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्या पता था कि लगभग 95% फ्रेशर्स, जी हाँ 95%, पहले ही दिन अपने सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, एक बहुत ही कैजुअल ईमेल भेजना। तो आज का हमारा मेन गोल है इस प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग की आर्ट को मास्टर करना, ताकि डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशन एकदम फ्लॉलेस हो। एजेंडा एकदम क्रिस्प रखेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशन से, फिर देखेंगे द 5 पार्ट ईमेल फॉर्मूला, उसके बाद द 3C बॉडी रूल, फिर आएंगे 3 एसेंशियल कॉर्पोरेट ईमेल्स पर, उसके बाद एक क्विक कॉर्पोरेट ईमेल क्विज होगा सबके लिए, और आखिर में होमवर्क और फाइनल टेकअवेज। सो मूविंग टू सेक्शन 1, डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशंस, द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिजेक्टेड एंड सिलेक्टेड। अब यहाँ एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ एक कंप्लीट डिजास्टर है सर, आई एम राहुल, प्लीज सी रिज्यूमे, थैंक्स। सीरियसली, ऐसे ईमेल सीधा डिजिटल डस्टबिन में जाते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ देखिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव राहुल शर्मा, डियर हायरिंग मैनेजर। बस यही एक दोस्ती वाले कैजुअल टेक्स्ट और एक जॉब दिलाने वाले ईमेल में सबसे बड़ा फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द 5 पार्ट ईमेल फॉर्मूला, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिग्नेचर। एक फ्लॉलेस प्रोफेशनल ईमेल का एक प्रॉपर रोड मैप होता है, जिसमें ये 5 स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1 सब्जेक्ट लाइन, स्टेप 2 ग्रीटिंग, स्टेप 3 बॉडी, स्टेप 4 क्लोजिंग, और आखिर में स्टेप 5 सिग्नेचर। टॉप से बॉटम तक यही फ्लो इंश्योर करता है कि एचआर को मैसेज बिल्कुल क्लियर मिले। सबसे पहला स्टेप यानी सब्जेक्ट लाइन, लिटरली सबसे क्रूशियल पार्ट है। हेलो लिखना या सब्जेक्ट को कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ देना, ये एक ऐसी गलती है जिससे एचआर सीधा स्पैम समझते हैं। सही तरीका क्या है? सब्जेक्ट लाइन में पर्पस, टॉपिक और नाम को 6 से 10 वर्ड्स में कंसाइजली प्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल इस तरह, एप्लीकेशन फॉर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव राहुल शर्मा। स्टेप 2 आता है ग्रीटिंग, हे, हाय डियर, या फिर वो पुराना रिस्पेक्टेड सर। ये सब कॉर्पोरेट कल्चर में अब बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। इनकी जगह डियर सर स्लैश मैम, डियर हायरिंग मैनेजर या डियर मिस्टर वर्मा ही एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है आजकल। और हाँ, डियर वाले ग्रीटिंग के ठीक बाद एक छोटा सा कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3, द 3C बॉडी रूल, क्लियर, कंसाइज, करेक्ट। ये रूल्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लियर का मतलब है सिंपल इंग्लिश यूज करना और सीधे पॉइंट पर आना, बिना किसी गोलमोल बातों के। कंसाइज का मतलब है मैसेज को सिर्फ 3 से 4 लाइंस तक ही लिमिट रखना। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में एचआर सच में बहुत बिजी होते हैं। और थर्ड है करेक्ट, यानी परफेक्ट ग्रामर। प्रोनाउन आई को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, कैपिटल लिखना है, और प्लीज या यूआर जैसे स्लैंग से पूरी तरह बचना है। अब आते हैं ईमेल के आखिरी 2 स्टेप्स पर, क्लोजिंग और सिग्नेचर। सिर्फ थैंक्स या बाय लिखकर ईमेल एंड करना ना बहुत अनप्रोफेशनल साउंड करता है। राइट अप्रोच ये है, थैंक यू फॉर योर टाइम, बेस्ट रिगार्ड्स राहुल शर्मा, और उसके ठीक नीचे कॉन्टैक्ट करने के लिए फोन नंबर। ये सिग्नेचर बेसिकली एक डिजिटल बिजनेस कार्ड की तरह काम करता है। चलिए इस पूरे ईमेल टेम्पलेट को एक साथ पढ़ते हैं। डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन। प्लीज फाइंड माई रेज्यूमे अटैच्ड फॉर योर रिव्यू। बेस्ट रिगार्ड्स राहुल शर्मा +98765, और आगे आपका नंबर। ये एक एकदम परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसे इजीली कॉपी करके पर्सनल डिटेल्स के हिसाब से अडैप्ट किया जा सकता है। सेक्शन 4, 3 एसेंशियल कॉर्पोरेट ईमेल्स, द फाउंडेशनल मैसेजेस फॉर फ्रेशर्स। देखिए, ये 3 ईमेल्स हर फ्रेशर की फाउंडेशन है: जॉब एप्लीकेशन, लीव रिक्वेस्ट और थैंक यू आफ्टर इंटरव्यू। जॉब एप्लीकेशन सेम वही स्टैंडर्ड 5 पार्ट फॉर्मूला फॉलो करता है जो हमने अभी देखा। लीव रिक्वेस्ट वाले ईमेल में सब्जेक्ट बिल्कुल डेट्स पर फोकस्ड होना चाहिए, और थैंक यू ईमेल, ये इंटरव्यू के बाद भेजा जाता है अप्रिसिएशन दिखाने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों ही टाइप्स में फ्रेमवर्क बिल्कुल वही 5 स्टेप्स का होता है, जो इस डे 8 मॉड्यूल का कोर फोकस है। ओके, अब टाइम है सेक्शन 5 का, क्विक कॉर्पोरेट ईमेल क्विज। लेट्स टेस्ट द नॉलेज। रेडी? पहला सवाल, क्या सब्जेक्ट लाइन को ब्लैंक छोड़ना सही है? सोचना शुरू कीजिए। 3, 2, 1। जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लैंक सब्जेक्ट का सीधा सा मतलब होता है इंस्टेंट स्पैम। दूसरा सवाल, क्या किसी ऑफिस ईमेल में हे सर लिखना एक्सेप्टेबल है? टाइम शुरू होता है अब। 3, 2, 1। इसका जवाब भी नो है। कैजुअल ग्रीटिंग्स एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होते हैं। सिर्फ डियर सर या मैम ही प्रोफेशनल चॉइस हैं। तीसरा सवाल आ रहा है, क्या आई एम राइटिंग लिखते वक्त लोअर केस यानी स्मॉल आई का यूज चलेगा? सोचिए जरा। 3, 2, 1। जवाब है नो वे। ग्रामर सच में मैटर करती है, और प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। चौथा सवाल, क्या ईमेल सिग्नेचर में फोन नंबर देना जरूरी है? फटाफट सोचिए। 3, 2, 1। एंड यस, एब्सोल्युटली। एचआर के पास कैंडिडेट्स को इमीडिएटली कॉल करने का ऑप्शन हर हाल में होना ही चाहिए। आखिरी सवाल, एक प्रोफेशनल ईमेल की बॉडी आखिर कितनी लंबी होनी चाहिए? सोचना शुरू करें। 3, 2, 1। जवाब है सिर्फ 3 से 4 लाइंस।
एक कंसाइज और टू द पॉइंट मैसेज ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आइडियल माना जाता है। फाइनली सेक्शन 6 होमवर्क एंड फाइनल टेकअवेज पुट द स्किल्स टू द टेस्ट। डे 8 का एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप होमवर्क असाइनमेंट है। पहला स्टेप है राइट अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम और कॉलेज का यूज करके एक फुल प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट ड्राफ्ट करना। दूसरा स्टेप है सेंड उसकी फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए उसे किसी दोस्त को या अपने सेकेंडरी अकाउंट पर ईमेल करना। और तीसरा स्टेप है कमेंट उस ड्राफ्ट को नीचे कमेंट्स में पेस्ट करना ताकि प्रॉपर एक्सपर्ट फीडबैक मिल सके। ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क किसी का भी डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशन पूरी तरह बदल कर रख सकता है। हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर का टॉपिक होगा मीटिंग इंग्लिश, जिसमें जूम और ऑफिस मीटिंग्स को डोमिनेट करने की अमेजिंग टेक्निक्स कवर होंगी। तो उन कैजुअल हे सर वाले ईमेल्स को अभी बंद कीजिए और एक असली कॉर्पोरेट प्रो की तरह एक्ट करना शुरू कीजिए। पर आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या सच में सिर्फ एक परफेक्ट ईमेल किसी फ्रेशर के करियर का पूरा रास्ता बदल सकता है?